तस्वीरों में देखिए किस कदर बेतहाशा भीड़ दिखाई पड़ रही है। धक्का मुक्की भी हो रही है और अंदर ही अंदर कुछ खींचतान और बवाल भी दिख रहा है। लेकिन गौर से देखिए तो इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नजर आ रहे होंगे। यह तस्वीर बिहार के दरभंगा की है, जहां से सब कुछ देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां राहुल गांधी ने ऐसी जीत पा ली कि किसी की भी नहीं सुनी और पैदल ही अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए। पुलिस ने उनका काफिला रोकने की जोरदार कोशिश की। इस दरमियान धक्का मुक्की का नजारा भी देखने को मिला, लेकिन राहुल गांधी न माने न ही रुके, सीधे अंबेडकर छात्रावास पहुंचे और छात्रों के बीच अपना कार्यक्रम शिक्षा न्याय संवाद किया। उन्होंने अपने संबोधन में छात्रों की खूब हौसला अफजाई की और कहा कि दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। उनका कहना था कि आज जाति जनगणना पर केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 24 घंटे दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों पर जुल्म और भेदभाव होता है। उनकी सरकार बिहार में आएगी तो इसे दूर करेगी। राहुल ने बोला कि बिहार पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं सकी क्योंकि देश का युवा उनके साथ है। प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये तीन चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दरभंगा दौरे पर थे, जहां विवाद थोड़ा इसलिए देखने को मिला क्योंकि दरभंगा प्रशासन अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी थी, बल्कि शहर के टाउन हॉल में कार्यक्रम कराने के लिए कहा था। प्रशासन ने छात्रावास के पास धारा 163 लागू होने की बात कही। राहुल गांधी इन सबों की परवाह नहीं की और एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही पैदल ही अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए और शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम किया। राहुल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी केंद्र की मोदी सरकार को लपेटे में लिया और लिखा कि भारत में लोकतंत्र है और संविधान से चलता है, न कि तानाशाही से। उन्हें सामाजिक न्याय और शिक्षा के लिए आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। राहुल ने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार में एनडीए की डबल इंजन धोखेबाज सरकार है। उन्हें अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संवाद कब से अपराध हो गया और आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छुपाना चाहते हैं? खैर, अभी विधानसभा चुनाव को लेकर ये तमाम सियासी तेवर और रस्साकसी देखने को मिलते रहेगी, क्योंकि सब अपनी स्थिति सुधारना और सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। राहुल गांधी के इस उखड़े तेवर और जिद कितना असरकारी और लाभकारी होगा, कांग्रेस पार्टी कितनी कामयाब होगी, ये समय के साथ सब मालूम पड़ेगा।